हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड चैप्टर जिसका पढ़ रहे हैं 7 और इसमें कुल मिला के 7.1 से 7.11 तक जो एक्सरसाइज उसमें डिफरेंट टाइप की जो कॉन्सेप्ट थी वो आपको कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। आज बची है इसकी कराने के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 44 क्वेश्चन है, यानी काफी बड़ी एक्सरसाइज है और लेंथी क्वेश्चंस भी हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कम से कम 3 से 4 पार्ट में इस एक्सरसाइज को डिवाइड करके आपको हम कराएं छोटे छोटे क्लासेस में, यानी 10 से 12 क्वेश्चन ज्यादा एक क्लास में रहेंगे। इससे 3 या 2 में ही हम निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी भी आपने कॉन्सेप्ट अभी तक 7.1 एक्सरसाइज से लेकर के 7.11 एक्सरसाइज तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखी वो सब आपकी इस एक्सरसाइज में मिक्स में है, यानी मिक्सचर इनका सब कॉन्सेप्ट का गिवन है जो कि आपको करने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमको गिवन है 1/x माइनस एक्स क्यू dx, यानी इस प्रकार के फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अभी आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुल मिलाकर के 33 तक 33 क्वेश्चन तक आपके नहीं 33 क्यों 24 क्वेश्चन तक तो आपके डायरेक्ट है इंटीग्रेशन, और आफ्टर दैट आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें आपको लिमिट गिवन नहीं, जब लिमिट गिवन होगी तो डेफिनेट हो जाएंगे, नहीं तो आपके सिंपल इंटीग्रेशन है। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस फंक्शन के फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, आप 1/x कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज x इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ds, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। यानी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्यों करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन को उन सभी फ्रैक्शन में हमें सेपरेट चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आप इस फंक्शन को लाए होंगे। तो वो सभी फ्रैक्शन हमें सेपरेटली चाहिए। तो वो सेपरेटली कब फाइंड कर सकते हैं, जब कॉन्सेप्ट है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। वी हैव बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 1/x इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। हमारे पास 3 फैक्टर हैं तो 3 कांस्टेंट की हमारी चॉइस रहेगी, दैट इज a/x प्लस b/1 प्लस एक्स प्लस c/1 माइनस एक्स। यहां से क्या करेंगे हम, x इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ए के साथ हमारे आ जाएंगे टर्म 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसी प्रकार से बी के साथ आपका टर्म आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स। इसी प्रकार से सी के साथ आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स। मतलब जो टर्म उनके अपॉन में है वो आप छोड़ दीजिएगा सिर्फ। जैसे ए के टर्म ए के साथ कौन आएगा, बी और सी के डिनोमिनेटर, बी के साथ कौन आएगा, ए और सी के डिनोमिनेटर, सी के साथ कौन आएगा, ए और बी के डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन सॉल्व करनी आपको आती होंगी। x इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहां से एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की कंपेयरिंग करके एबीसी के टर्म में इक्वेशन बना सकते हैं। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या आप दूसरा एक सरल तरीका भी है उसका यूज करके डायरेक्टली एबीसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बी का टर्म 0 हो जाएगा, सी का टर्म 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यही सबसे बेटर मेथड है, इसी से आप करिएगा पुटिंग x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा तो b का टर्म 0, यहाँ 0 होने से c का टर्म 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दैट इज a इक्वल टू 1 आ जाए डायरेक्टली। आप देखिएगा b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो c को 0 करने के लिए x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1, c का टर्म 0 हो जाएगा और a का टर्म 0 हो जाएगा, आपकी b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा 2, यहां माइनस आ जाएगा तो -2v इज इक्वल टू 1, दैट इज b इज इक्वल टू -1/2।
अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे। जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b का टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करने से, यहाँ पर 1 पुट करने से -1 + 1 0 हो जाएगा, तो a भी 0 हो जाएगा। पुटें x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू जब 1 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1/2। तो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। उन ए बी सी की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे और इन 3 सेपरेट जो फ्रैक्शन आपको मिलेंगे इनका आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिएगा, नाउ वी हैव, हमारे पास था x 1 + x 1 - x dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली वैल्यू पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 1/x dx। b की वैल्यू माइनस में फाइंड की है तो 1/1 + x dx। c की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 1/2 1/1 - x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x we get log x - 1/2 log 1 + x, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 log 1 - x। अब कहोगे आप ये log माइनस का क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 से डिवाइड भी तो करेंगे इंटीग्रेशन, तो जो डिवाइड करेंगे वो -1 आपका यहाँ आ जाएगा। एक स्टेप हमने डायरेक्टली आपका कम कर दिया। अब देखिएगा, इससे हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे, या 2 कॉमन ले लें 1/2, कैसे भी समझ सकते हो। हमने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 2 log x माइनस log, और यहां से माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिएगा, log 1 + x प्लस log 1 - x प्लस c। ऐसा क्यों किया कि log m + log n को हम log mn लिख देंगे, और ये 2 चला जाएगा x के साथ, यानी log x² हो जाएगा ये। तो 1/2 log x² माइनस log 1 + x 1 - x प्लस c। डायरेक्ट करिएगा, कुछ स्टेप कम भी कर सकते हो, या चाहो तो यहाँ पर log की जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो सब लिख भी सकते हो। अब यहाँ पर log m माइनस log n हो तो उसे सॉल्व करने के लिए log m/n कर देते हैं, तो ये 1/2 log x² अपॉन a + b इंटू a - b को a² - b² लिख सकते, दैट इज 1 - x²। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट ही है। देखिएगा, आप कितना भी आप शॉर्ट करना चाहें, इसको कितना भी शॉर्ट करना चाहें, तब भी आपको कम से कम इतना करना ही पड़ेगा। डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शन आपको आती हो कर सकते हैं, लेकिन ये एकेडमिक है, ये कंपटीशन नहीं है। ये आपका एकेडमिक है, कंपटीशन नहीं है, जो आप डायरेक्ट किसी प्रकार से करके केवल आंसर पर टिक करना चाहते हैं, ये एकेडमिक नहीं कर सकते। यहाँ आपको मेंशन करना ही पड़ेगा जितना लिखना है। एक आध स्टेप भले ही कम कर सकते हो, लेकिन आप कितना कम करोगे? चेक करने वाला तो ये देखेगा आपने क्या लिखा, चेक करने वाला आपका डायरेक्ट आंसर थोड़ी मिलाएगा। वो जमाना चला गया जब केवल आंसर मिलाया जाता था। अभी क्या होता है, बहुत से बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने हो सकता है कि यहाँ तक कर लिया है, तो यहाँ तक तो उनका सही है, यहाँ तक की मेहनत का उन्हें फल मिलना चाहिए, अर्थात आपको मार्किंग यहाँ तक की होगी आपकी मार्किंग। इसलिए तो ये आपको इतना करना पड़ेगा। लिख लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इन विच वी हैव गिवन दैट 1/√x + a + √x + b। इस टाइप के फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर होने चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट आपका मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। जो भी टर्म हो वो आपस में मल्टीप्लाई में हो, तभी हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। अब जैसे अभी आपका x - x³ था, तो उसके हमने फैक्टर कर लिया, तो x × 1 - x² हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ करने के लिए हम क्या करें, यहाँ साइन चेंज करती हो, √x + a - √x + b का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका √x + a - √x + b अपॉन, जो पहले से आप उसको पहले मेंशन करिएगा, मल्टीप्लाई बाई x + a - √x + b dx। a + b into a - b can be written as a² - b², √x + a -
एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स। ए स्क्वायर में से इसका रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर में से एक्स प्लस बी आना चाहिए, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। आपका यहां से एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका डिनोमिनेटर का टर्म कांस्टेंट बन गया। अब आपके पास जो भी है इंटीग्रेशन करने के लिए वो न्यूमिनेटर के पास ही है। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ए माइनस बी। इंटीग्रेशन के लिए बचा हमारा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी dx. Now integrating with respect to x, we get 1 upon a minus b x plus a to the power 3/2 minus x plus b to the power 3/2 upon 3/2 upon 3/2। 3/2 टेकन आउट कॉमन और ये हो जाएगा आपका लास्ट में 2 अपॉन 3, दैट इज 2 अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी। और फाइनल आपका हो गया रूट वो एक्स प्लस ए टू द पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस से। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन सेकंड कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जिसमें हमको थोड़ा हिंट भी गिवन है, जिसका यूज करके आप जिसको कर सकते हैं। 1 अपॉन रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 3 हिंट के लिए हमें गिवन है कि आप यहाँ x इक्वल टू ए अपॉन टी पुट करिएगा। लेट x इक्वल टू ए अपॉन टी, लेट x इक्वल टू ए अपॉन टी। तो आपका dx इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर dt। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता। पुट कर दीजिएगा वैल्यू को, x जगह हम पुट करेंगे a अपॉन टी रूट, यहां a पहले से एक और आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। और ये माइनस साइन बाहर ले लीजिएगा, ए वाला माइनस साइन यहां ले लीजिएगा और यहां रख दीजिएगा a अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अभी आप देखिएगा ये a से a आपका कैंसिल हो गया और इस t से आपका एक ये t कैंसिल हो गया। 1 अपॉन टी अभी बचा हुआ है माइनस 1 अपॉन रूट, यहां से भी हम a बाहर ले सकते हैं, ए स्क्वायर है रूट के अंदर तो बाहर ए आ जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं फाइनली हम बाहर माइनस का 1 अपॉन ए। और एलसीएम ले लेंगे जब इसका तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस 1, यानी फाइनली ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये 1 अपॉन टी डी टी। चलिए नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन ए, जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये लिखा जा सकता है हमारा t माइनस 1 अपॉन टी डी टी। भाई इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो टी स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो t रह जाएगा। इस t से भी आपका ये t कैंसिल हो गया। फाइनल हमारे पास बचा हुआ है माइनस 1 अपॉन ए 1 अपॉन रूट t माइनस 1 डी टी। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन ए है, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स मीन्स टी माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो गया आपका माइनस 2 अपॉन ए, टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये है टी की वैल्यू ए अपॉन एक्स माइनस 1। टी की वैल्यू यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, ए अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एक्स। टी और एक्स आपस में अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेंगे, तो x की वैल्यू है a अपॉन टी, तो t की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन x। इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा माइनस का 2 अपॉन ए रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस से। आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड को। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4। And in next question we have given that 1 upon x square into x to the power 4 plus 1 the whole power 3/4। इस प्रकार के इंटीग्रेशन पिछली एक्सरसाइज में भी आ चुका है, इसमें एक एग्जाम्पल भी है और इस टाइप के इसमें एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा ऐसे करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम ब्रैकेट से x to the power 4 कॉमन लेते हैं
तो बाहर एक्स क्यू कॉमन आएंगे, क्योंकि पावर भी तो 3/4 साथ में आएगी, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू केवल बाहर आ पाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। तो देखिएगा 1/x² हमारा पहले से और एक्स क्यू और कॉमन आ गया, ये बचा 1/1 प्लस x⁴ होल पावर 3/4 dx। क्योंकि ब्रैकेट से हम x⁴ कॉमन ले रहे हैं, तो उसके साथ 4 भी तो पावर भी तो कॉमन आएगी बाहर की पावर, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा। और यहाँ पर 1 है तो वहां डिवीजन में आ गया, जब फिर भी चीज कॉमन ले रहे हो 1 के साथ तो कुछ है नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x⁵ 1 प्लस 1/x⁴ पावर 3/4 dx। नाउ लेट्स 1 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड 0 माइनस 4/x⁵ dx इक्वल टू dt। 1/x⁴ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4/x⁵। तो ये आ गया फाइनल 1/x⁵ dx इक्वल टू -1/4 dt। That is 1 plus 1/x⁴ can be substituted by t and 1/x⁵ dx can be substituted by -1/4 dt। तो फाइनली आपका ये हो गया माइनस का 1/4 1/t⁴ dt। Again it can be written as -1/4 t⁴ dt। Now integrating with respect to t we get -1/4 t⁴ t⁴ अपॉन 1/4 प्लस c। अब ये 1/4 कैसे आ रहा है, -1/4 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो केवल 1/4 ही तो आएगा, और उसी से हम डिवाइड भी करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये 1/4 से भी आपका 1/4 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका माइनस t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, तो 1 प्लस 1/x⁴ पावर 1/4 प्लस c। आप चाहो थोड़ा इसको आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो यहीं तक रहने दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। आंसर आपका यहां तक मैच हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th है, इस प्रकार से 1/x⁴ प्लस x⁴ इस प्रकार से आपको 5th क्वेश्चन गिवन है 1/x⁴ प्लस x⁴ dx। और इसमें भी आपका हिंट गिवन है कि आप हिंट के लिए आप क्या करेंगे, इसमें हिंट के लिए हमें गिवन है कि आप x इक्वल टू यानी x⁴ जो 1/6 है हो जाएगा, उसको आप t मान लेंगे। हिंट में इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो एक स्टेप आगे बढ़ाने का मतलब ये है इनका, इन्होंने क्या किया है कि 1/x⁴ 1/3 को कॉमन ले लीजिए आप। इस टर्म को आप कॉमन लेंगे जब x⁴ 1/3, तो यहां से तो कंप्लीट चला गया है, आपका 1 बचेगा। लेकिन जहां नहीं है वहां क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, वो समझ लीजिए आप। डिवीजन से मतलब हम ये कह रहे हैं, जैसे ये हमने x⁴ 1/3 कॉमन लिया, बाहर आ गया, तो इसकी जगह 1 छूट गया। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, x⁴ 1/2 अपॉन x⁴ 1/3, यही तो होगा, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴ 1/2 माइनस 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ 1/6। तो यहां लिखेंगे आप x⁴ 1/6 dx। ठीक, इतने उन्होंने हिंट डायरेक्ट आपको यहां तक गिवन है। अब लेट कर लीजिएगा, लेट x⁴ 1/6 इज इक्वल टू t। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, अब इसकी जगह तो हम t पुट कर देंगे, x⁴ 1/6 तो t पुट कर देंगे, तो 1 प्लस t हो जाएगा ये। लेकिन x इसकी जगह क्या पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इज इक्वल टू t स्क्वायर। यानी आप x⁴ 1/3 की जगह t स्क्वायर पुट करेंगे। भाई आप इधर दोनों तरफ दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका 1/6 है, और इसका भी आप जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 नहीं हो जाएगा। किसी संख्या की पावर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई तो करेंगे यहाँ पर। जैसे ऐसे समझिए आप कि x⁴ 1/3 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर,
तो अब पावर की भी पावर आपको शो हो रही है, यहाँ आपको स्क्वायर होता दिख रहा थी, आप कहोगे तो 1/36 हो जाएंगे, हम भी कहते 36 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ना मानिएगा, यहाँ से तो मान सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ 6 है, 6, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर आपका 2/6। तो 2/6 को क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/3, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा t टू दी पावर 6, यानी dx इक्वल टू आपका आ जाएगा 6t टू दी पावर 5 dt। सभी टर्म हमने t में चेंज की है, सभी टर्म की वैल्यू आपको t में फाइंड करनी पड़ेगी। देखिएगा dx को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 6t टू दी पावर 5, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम t स्क्वायर से, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1+t से। तो देखिएगा फाइनली आपका क्या हो गया, t स्क्वायर 1+t इंटू 6t टू दी पावर 5 dt। अभी आपका ये बचेगा 6 तो रहेंगे, ये बाहर 6 बाहर आ जाएंगे, ये t पर पावर 2 है, ये t पर पावर 5 है, तो क्या बचेगा t क्यूब अपॉन 1+t dt। अभी इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक ना हो जाए, अगर बराबर भी रहेगी तब भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, अधिक होनी चाहिए। अभी यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1+t से आप t क्यूब को करेंगे डिवाइड। नाउ वी हैव t + 1 से आप t क्यूब को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का t स्क्वायर, फिर यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का t, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का t स्क्वायर माइनस का t अपॉन, ये फिर कैंसिल हो गया, आपका आ गया t, अब फिर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा t + 1, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, आपका माइनस का 1 बचा फाइनल। डिवाइड करके तो हम डिग्री चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो जिसका इंटीग्रेशन करना वो टर्म हमारे पास क्या आ गया, नाउ टर्म आ गया हमारे पास t स्क्वायर माइनस t + 1 और -1 अपॉन 1+t dt, यानी t क्यूब प्लस 1 अपॉन t क्यूब अपॉन 1+t को हम ये लिख सकते हैं। तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका t क्यूब अपॉन 3 और 6 बाहर है, 6 बाहर चल रहा है, ये वाला 6, ये हो जाएगा माइनस का t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का t माइनस का ये हो जाएगा आपका log 1+t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, t की वैल्यू है x टू दी पावर 6 और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई भी पूरे में कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल 2, t की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ऑलरेडी 3 पावर और 1/6 जब जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, यानी t x टू दी पावर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ t स्क्वायर की वैल्यू क्या है x टू दी पावर 1/3 प्लस t की वैल्यू क्या है x टू दी पावर 1/6 प्लस log 1+t की वैल्यू क्या है x टू दी पावर 1/6 प्लस c। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा क्या किया गया। यहां तक आपको हिंट गिवन थी, इसको हमने t माना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, फिर dx की वैल्यू फाइंड की, ये पावर उधर चली जाएगी तो t पे पावर 6 हो जाएंगे। ठीक, ये आपका आ गया 6 हमने बाहर ले लिया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 बचेगी, इसको हमने चेंज किया क्योंकि न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज इट कैन बी चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आपका ये आ गया, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इन सब की वैल्यू हमने वैल्यू पुट कर दी, वापस जो भी थी आपका इंटीग्रेशन हो गया। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 4 और 5। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। और इसमें एक चीज और देखेगा, जैसे 6 का जो मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ किया लेकिन यहाँ पर नहीं किया और यहाँ भी नहीं किया, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखें क्योंकि 6 का तो मल्टीप्लाई सभी के साथ या किसी साथ नहीं करिएगा, बाहर ही रहने दीजिएगा। ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 5th तक हम आपको बता चुके हैं। 6th क्वेश्चन क्या है कि 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप यहां से अंदाजा ये लगाइएगा, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके सेपरेट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या सेपरेट फ्रैक्शन में इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो बिहेव बाय पार्शियल फ्रैक्शन।
तो जब पार्शियल फ्रैक्शन हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो होगी आपकी bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अलग अलग टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन होती हैं, रिवीजन करने से या अभ्यास करने से आपको पता चलेगा। तो 5x x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a के साथ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई अलग अलग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा bx इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। डिनोमिनेटर से आपके डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रिमेनिंग टर्म होगा 5x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से आप वैल्यू पुट करके a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो केवल b का टर्म 0 हो रहा है, a और c के टर्म में आपको एक वैल्यू मिलेगी। पुटिंग a x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका यहां भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9a प्लस यहां भी 0 हो जाएगा प्लस c, यहां भी 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन हम फर्स्ट माने। अगेन पुटिंग x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिएगा। x इक्वल टू -1 पुट कर दोगे तो आपका c का टर्म 0 हो जाएगा, आपका b का टर्म भी 0 हो जाएगा और -1 यहां पुट करने से आपका ये आ जाएगा 10a 1 प्लस 9 10a इज इक्वल टू -5 a इज इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आपको b की वैल्यू में c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू -1 तो -1 पुट करने पे ये आपका c 0 हो रहा है, -1 पुट b 0 हो रहा है, यहाँ -1 पुट करने से ये +1 हो जाएगा तो 10a इज इक्वल टू -5 दैट इज a इज इक्वल टू -1/2। ये हमें a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें तो हमें c की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी -9/2। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू जैसे यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा -9/2 प्लस c इज इक्वल टू 0 दैट इज c इज इक्वल टू 9/2। आपकी c की वैल्यू भी आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कुछ भी रख दो, 0 पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं, आप 1 पुट कर दिए, जरूरी नहीं हमेशा 0 हो जाए। हमारे पास 2 वैल्यू पता चल गई तो अब आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिएगा, कुछ भी जो आपकी इच्छा है, 1 2 3 4 5। अब बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो बड़े नंबर आएंगे, जब बड़े नंबर आएंगे तो आप कैलकुलेशन में फंसेंगे, तो छोटे नंबर पुट करिएगा। x इक्वल टू 0 पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं, अब आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा। पुटिंग x इक्वल टू 1। अब जैसे हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा आपका 10a प्लस यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2b प्लस यहां क्या आ जाएगा आपका 2c इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा आपका 5। ए बी सी के टर्म में आ गया। अब a और c की वैल्यू हमको मालूम, वो यहां पुट कर दीजिएगा, b की वैल्यू निकल आएगी। तो a की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस का, तो ये हो जाएगी आपकी -5 प्लस 2b। c की वैल्यू जैसे आप यहां पर पुट करोगे तो ये आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 9 बचेंगे इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा आप 9 और 5 को सॉल्व करोगे तो बचेंगे 4 प्लस के, और उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, दैट इज आपका 2b इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो b इज इक्वल टू फाइनली 2 आना चाहिए। 4 क्यों आ रहा है, सॉरी 1, तो b इज इक्वल टू 1/2। एक बार फिर देख लीजिएगा, जब हमने यहां पर a की वैल्यू पुट की है माइनस की 1/2 तो माइनस का 5, यानी 10 को -2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5 आएगा। c की जगह पुट करिएगा आप 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 9 और -5 को सॉल्व करोगे प्लस के 4 आएंगे, प्लस के 4 उधर जाके 5 से कम होंगे तो 1 ही तो बचा। 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो b इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो इस प्रकार से हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली।
अब एबीसी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट फ्रैक्शन पता चल जाएंगे। नाउ वी हैव, हमारे पास इंटीग्रेशन था 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 dx इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस की 1/2, 1 अपॉन x प्लस 1 dx। यहां से इनको सेपरेट करके चलेंगे हम, दो मतलब 3 अलग अलग फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहां से इकट्ठा ना लेकर के अलग अलग करेंगे, इससे हमारा इंटीग्रेट करने में आसान रहे। तो b की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx। और यहाँ c की वैल्यू जब पुट करोगे आप प्लस का 9/2, तो ये आ गया आपका 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx। एक साथ ना लेकर के अलग अलग करिएगा, आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट माइनस 1/2 log x प्लस 1। अभी यहां पे देखिएगा, ये आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर 2 होता तो डायरेक्ट ही कर सकते थे इसको। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप यहाँ बढ़ा रहे, तो 2/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 1/4 हो गया, और यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9/2, और इट कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx, यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। चलिए, माइनस का 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9। यहां पर कौन सी कॉन्सेप्ट लगाई है, f'(x/f(x), यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में रखा हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log डिनोमिनेटर प्लस 9/2 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इससे, तो फाइनल जो हमारा आ जाएगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4, क्योंकि माइनस में केवल वैल्यू एक ही निकली थी, log x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, कहीं भी कोई गलती है अभी सुधार होगा। आफ्टर दैट समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन विच वी हैव गिवन दैट sin x अपॉन sin x माइनस a। इस इंटीग्रेशन करना है, तो आप देखिएगा अगर आप x माइनस a को t कंसीडर करें तो करना ये इजी हो जाएगा। लेट x माइनस a इज इक्वल टू t, तो x माइनस a t से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, dx की वैल्यू निकाले, लेकिन इस x की जगह क्या पुट करोगे, तो यहां से x की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका t प्लस a। नाउ dx इक्वल टू dt, dx सब्सटीट्यूटेड बाय dt, x सब्सटीट्यूटेड बाय t प्लस a, और x माइनस a कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय t। दैट इज फाइनल हमारा हो गया है sin t प्लस a अपॉन sin t dt। अब साइन ए प्लस बी का रिलेशन हम ओपन करेंगे, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन, आप साइन टी से डिवाइड कर दीजिएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, केवल यहां पर बचेगा आपका कॉस ए डी टी। कॉस ए कांस्टेंट फंक्शन है, हमने सेपरेट भी कर दिया, प्लस यहां से हमने साइन ए, ये कांस्टेंट फंक्शन बाहर ले लिया, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाता है कॉट टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा आपका टी कॉस ए, क्योंकि कॉस ए कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन करेंगे टी हो जाएगा, प्लस साइन ए, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एस, लॉग sin t plus c। Now putting value of t, we get
टी की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, तो एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग, यहां टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। मैच कर सकते हैं आप, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। In question 8, we have given that integration e to the power 5 log x, e to the power 4 log x, e to the power 3 log x और e to the power 2 log x। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, अगर आपका इस प्रकार से लिखा हुआ हो e to the power log a लिखा हुआ है, e to the power log a, it can be written as a। फाइनल, ये आपको पता होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखिएगा, लेकिन बाहर अभी 5 है, तो 5 ये जितने भी आपके कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ, वे सब x की पावर में चले जाएंगे, x की पावर में चले जाएंगे। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर हम 2 लिख दें तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर में, फिर आपका यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके हम एक स्टेप बढ़ा रहे थे, ये लिख सकते हैं e टू दी पावर लॉग x to the power 5 minus e to the power log x to the power 4 upon e to the power log x cube minus e to the power log x square dx। अब आप इस कॉन्सेप्ट का जब यूज करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज x to the power 5 minus x to the power 4 upon x to the power cube minus x to the power 2 dx। नाउ यहां से हम x टू दी पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा हमारा x माइनस 1। यहां से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचा हमारा x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां भी आपका फाइनल बचेगा x स्क्वायर dx। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। आसान था, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जिसमें हमको गिवन है x अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 9 क्वेश्चन हमको गिवन है cos x अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। आप यहाँ साइन x को t मान लीजिएगा। लेट साइन x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, cos x dx इज इक्वल टू dt। cos x dx can be substituted by dt and sin x can be substituted by t, that is we get 1 upon root 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रेशन है फंक्शन करने के लिए, इंटीग्रेशन फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बी गेट साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c। पुटिंग वैल्यू ऑफ t बी गेट साइन इनवर्स, t की वैल्यू है साइन x अपॉन 2 प्लस c। आप मैच कर सकते हैं आंसर। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। Let's understand next question 10, in which we have given that sin to the power 8x minus cos to the power 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square x। आप यहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 1 की वैल्यू होती है sin square x प्लस cos square x। उसके बाद डिनोमिनेटर के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। जैसे sin to the power 8x minus cos to the power 8x upon 1 can be written as साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 2 है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x अपॉन, आप इस टर्म से और इस टर्म से साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स जैसे कॉमन लेने बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप यहां से और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लीजिएगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अगेन साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स पहले से दी हो जाएगा साइन टू दी पावर
4x। सिमिलरली यहां हो जाएगा आपका cos टू दी पावर 4x dx। डिनोमिनेटर टर्म को हमने यहां तक चेंज करके ले आए। अब आपका इजी हो गया, देखिएगा। अब न्यूमरेटर के टर्म के साथ छेड़खानी करिएगा। क्या? इट कैन बी रिटन एज साइन पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4x का होल स्क्वायर। अगर पावर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x dx। एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x इंटू साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x। एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x dx। आपका डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का ये टर्म आपका फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो ये जी हुआ कि नहीं हुआ? देखिएगा, लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x dx। एक बार फिर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। फिर आप एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हम यूज कर चुके, जो कि बन के यूकल होता है। तो ये फाइनली हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx। अब आप चाहो तो cos 2x से साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cos 2x से cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा फिर लेंथी हो जाएगा, तो ऐसा क्यों करें? cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आप माइनस साइन यहां से कॉमन ले लें तो आपको फिर एक नई कॉन्सेप्ट मिल जाएगी, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और ये आपने सीखा होगा, ये होता है cos 2x के यूकल, cos 2x dx। Now integrating with respect to x, we get sin 2x upon 2 plus c। तो इस क्लास में हमने इस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के, जो कि चैप्टर 7 की है, 10 क्वेश्चन सीखे हैं। सभी क्वेश्चन लेंथी थे, एक का आध क्वेश्चन ऐसा था जो हमने 1 या 2 लाइन में उनको कंप्लीट कर दिया है। नहीं तो मिसलेनियस का मतलब ही आपको पिछली सभी कॉन्सेप्ट यूज करनी है, लेंथी क्वेश्चन होंगे। आशा करता हूं आपने इन 10 क्वेश्चन को समझ पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगले 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।